बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जमात दोम की उर्दू की किताब है। सबक नंबर 2, तमाम जहानों के लिए रहमत। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ये हमारे हफ्ता नंबर 2 की वीडियो नंबर 2 है। पाकिस्तान ओवरसीज़ तुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की अच्छी बात, जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले उसको अस्सलाम वालेकुम कहें। ये एक दुआ है जो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरे मुसलमान भाई को दें। सबक नंबर 2, उन्वान तमाम जहानों के लिए रहमत। पढ़ाई सफ़ा नंबर 15 और 16। इसके अहम अल्फाज पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। निढाल, निढाल यानी लागर। तलकीन, तलकीन नसीहत। लागर, लागर इसका मन है कमज़ोर। उम्मत, उम्मत। सुन्नत, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत कहलाता है। आइए इस सबक की पढ़ाई करते हैं। आप अपने हाथ में एक कच्ची पेंसिल पकड़ें और नए अल्फाज को ख़त कशीद करते जाएं। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ ख़त कशीद करें। वहाँ एक लागर सा ऊँट आपको देखकर बिलबिला उठा और रोने लगा। लागर कमज़ोर, ख़त कशीद करें, बिलबिला उठा यानी तड़पने लगा। ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मालिक की शिकायत की। ख़त कशीद करें, शिकायत यानी शिकवा। और कहा कि वो मुझे भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाया और ऊँट से अच्छे सलूक की हिदायत की। अली ये वाक़या सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। ख़त कशीद करें। अबू जान ने अपनी बात जारी रखी। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ एक सफ़र पर गए। सहाबा, ख़त कशीद करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं। रास्ते में पड़ाव डाला, पड़ाव ख़त कशीद करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत से कहीं तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो देखा एक सहाबी ने अपना चूल्हा ऐसी जगह जलाया है जहां चींटियों का बिल था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये किसने किया है। उन सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किया है। आपने फरमाया, बुझाओ बुझाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने का इसलिए कहा कि कहीं चींटियों को तकलीफ ना हो। चींटियों ख़त कशीद करें और वो जल ना जाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। अली को अब्बू की ये बात समझ में आ गई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करेगा और जानवरों के साथ नरमी का सलूक करेगा। अब्बू जान ने कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा किया। रहमतुल लिल आलमीन उम्मत ख़त कशीद करें, जो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के जानवरों और चरिंद परिंद के लिए भी रहमत बनकर आए। जानवरों, चरिंद परिंद ख़त कशीद करें। अली ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अबू जान के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और सोने की दुआ पढ़कर आंखें बंद कर लीं। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, नबी करीम ने आग बुझाने का क्यों कहा? जवाब, नबी करीम ने आग बुझाने का कहा ताकि चींटियों को तकलीफ ना हो। सवाल नंबर 2, ऊँट की हालत कैसी थी? जवाब, ऊँट बहुत लागर हो चुका था। मानो क्यों निढाल थी? जवाब, मानो भूख की वजह से निढाल थी। सवाल नंबर 4, हमें जानवरों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? जवाब, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हथकशीदा अल्फाज के वाहिद जमा लिखकर फ़िक्रा दोबारा लिखें। पहला फ़िक्रा है, अली ने दोस्त के साथ मिलकर काम किया। खतकशीद लफ्ज़ दोस्त है, दोस्त वाहिद है। अब हम जमा बनाएंगे। अली ने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया। आलिया ने घर में बिल्ली पाली। बिल्ली वाहिद है। अब हम जमा बनाएंगे। आलिया ने घर में बिल्लियाँ पाली। बिल्ली बिल्लियाँ पाली पाली। तीसरा फ़िक्रा, कमरा बड़ा है। खत कशीद लफ्ज़ बड़ा है, बड़ा वाहिद है। जमा बनाएंगे, कमरे बड़े हैं। इस फ़िक्रे में पूरा जुमला तब्दील हो जाता है। कमरा, कमरे, बड़ा, बड़े, हैं। चौथा फ़िक्रा है, जानवरों का ख्याल रखो। जानवरों जमा है। अब हम वाहिद बनाएंगे, जानवर का ख्याल रखो।
خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ گھر صاف ہے، صاف کا الٹ ہے گندا، گھر گندا ہے۔ کمرے میں روشنی ہے، خط کشید لفظ روشنی ہے، روشنی کا الٹ ہے اندھیرا، کمرے میں اندھیرا ہے۔ پرندہ اداس ہے، اس کا متضاد ہوگا پرندہ خوش ہے۔ بات نرمی سے کرو، اس کا متضاد ہے بات سختی سے کرو۔ تخلیقی سرگرمی، دی گئی عبارت میں سے اسم صفت تلاش کریں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، صفت کسی کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ایک جملہ دیکھیں۔ اجمل اچھا لڑکا ہے۔ اس جملے میں اجمل کی تعریف کی گئی ہے کہ اجمل ایک اچھا لڑکا ہے، یعنی اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس جملے میں اسم صفت ہوگا اچھا۔ اگلا جملہ دیکھیں۔ فیصل مسجد بڑی ہے، طوطا باتیں کرتا ہے، لاہور بڑا شہر ہے۔ ان جملوں میں سے آپ اسم صفت تلاش کریں گے اور نیچے دی گئی جگہ پر لکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تخلیقی سرگرمی ہے، یہ آپ خود کریں گے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے، سبق تمام جہانوں کے لیے رحمت کی پڑھائی کریں، سوال و جواب، واحد جمع، متضاد اور اسم صفت یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ تمام کام آپ خوش خط لکھیں گے۔ یہ کلاؤڈ LMS ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسکول کا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب چینل ہے۔ یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔